बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस वीक में हम लोग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, और रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए हम लोग बजटिंग पढ़ रहे थे, और उसी सीरीज़ का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि बजटिंग क्या चीज़ होती है। फिर हमने एक दो एग्जांपल डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल बजट कैसे बनाती है, प्रोडक्शन बजट उनका क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने एक्सपेंस का भी बजट बनाया था। तो इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने बजट बना रखा होता है वो अचीव हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने बजटिंग की होती है या जो अंदाज़ा हमने लगाया होता है, हमारा एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारे उस अंदाजे से कम या ज़्यादा हो जाती है। कभी हम उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, कभी हम उससे कम अचीव कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। अगर हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी होती है तो हम कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस एफिशिएंट है। अगर हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम होती है तो हम कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस डेफिशिएंट है। तो इस हवाले से हम लोग देख रहे होते हैं एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी। लेकिन जब हम बजटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये तो नहीं कहेंगे कि एफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी है, लेकिन हम देखेंगे कि जो हमने बजट कर रखा है वो अचीव हुआ है या उससे ज़्यादा अचीव कर लिया है या उससे हमने कम अचीव किया। अभी मिसाल के तौर पर हमारे आजकल जो इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म साहब, वो ये कह रहे थे कि जैसे कि कोरोना दुनिया भर में फैल रहा है, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि 15 अप्रैल तक, 16 अप्रैल तक या 14 अप्रैल तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 50,000 से बढ़ जाएगी। ये अंदाज़ा लगाया था। ये जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि पाकिस्तान में कोरोना के पेशेंट्स 50,000 भी क्रॉस कर लेंगे, तो ये अंदाज़ा लगाया था। ये उन्होंने बजटिंग की थी, ये उन्होंने तखमीना लगाया था। लेकिन जब 15 अप्रैल आया तो पाकिस्तान में सिर्फ 6-7 हज़ार पेशेंट्स कोरोना के आए। तो फिर उन्होंने कहा कि चूँकि अब हमारी एक्सपेक्टेशंस ये बजट से बहुत कम पेशेंट्स आए हैं, तो इसलिए हम लोग मुख्तलिफ किस्म की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे और लॉकडाउन जो है उसमें थोड़ी सी नरमी कर देंगे। तो ये डिसीजंस जो है ना वो हम लोग ले लिया करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की बेस पे तखमीना लगाने के बाद। तो एक एग्जांपल बच्चों और आप लोगों से डिस्कस कर लूँ ताकि ये जो टॉपिक है ये मज़ीद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये जो एग्जांपल हमारे सामने है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के इनकम जितनी भी होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकम के बाद हम आके नीचे जाके उसके एक्सपेंसेस भी डिस्कस करेंगे और आखिर में देखेंगे कंपनी जो है उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ। इससे हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग अपने रेवेन्यू या अपनी इनकम में से किस तरीके से एक्सपेंसेस को लेस करके लॉस या प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि पहले जो 3 माह है उसमें हम लोगों ने सोचा ये था, हमने बजट ये बनाया था, हम लोगों ने तखमीना लगाया था, अंदाज़ा लगाया था कि हम $35,000 की इनकम जो है वो हमारी होगी पहले 3 माह में। लेकिन हुआ ये कि हमारी टोटल इनकम जो है वो 34,300 हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि सोचा था कि 35,000 होगी, 34,300 हुई। तो जो हमने सोचा था उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कम थी हमारी, और तकरीबन ये 700 आया। ये 700 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि ये नेगेटिव फिगर होती है। वो फिगर जो माइनस में होती है, जो नेगेटिव फिगर होती है बच्चों, वो ब्रैकेट में लिखी जाती है। ठीक है। फिर दूसरा जो क्वार्टर है उसमें भी हमने सोचा कि हम $35,000 जो है वो उसकी इनकम होगी हमारी, और हुआ ये कि हम लोगों ने $35,250 की इनकम की। तो ये $250 जो है वो सरप्लस में आ जाता है हमारी सोच से ज़्यादा। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी थर्ड क्वार्टर में हमने $30,000 जो है वो बजट की थी कि हम लोग इतनी इनकम कमाएंगे, लेकिन हमारी इनकम 31,300 हुई। जब 3 माह अगर कंप्लीट होते हैं तो ये हमारा 1,300 का सरप्लस है, सरप्लस कह सकते हैं या डिफरेंस है। चौथे में जो है हम लोगों ने सोचा ये था कि हम लोग बजट में ये था कि हम लोग $25,000 जो है वो हम लोग अर्न करेंगे, लेकिन हमारी इनकम 27,100 हुई, जिसका डिफरेंस जो है वो $2,100 का डिफरेंस आता है। तो अब पूरे के पूरे 1 साल के अंदर ये जो पूरा का पूरा 1 साल है बच्चों, इस 1 साल का हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि हम लोगों ने सोचा ये था पूरे 1 साल में कि हमने ये सोचा था कि हमारा पूरे 1 साल की जो इनकम होगी वो $1,25,000 होगी, लेकिन हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो उससे ज़्यादा अच्छी हुई और $1,27,950 जो है वो हमने अर्न किया। ठीक है जी। तो $1,27,950
अर्न किए, सोचा था कि हम 1,25,000 करेंगे, ये जो डिफरेंस है ये बनता है $2,950, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करने का पर्पस ये था कि हमें ये पता चले कि हम जब कभी कभी सोचते जो हैं या हमने जो प्लान किया होता है उससे हम कभी कभी बेहतर परफॉर्म करते हैं, कभी कभी हम उससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगली जो हमारी ये टोटल ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है जी। अगली जो हमारी इनकम है वो हमारी आती है, अगली जो हमारी इनकम आ रही है वो आ रही है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें इंटरेस्ट वगैरह या अदर या दूसरी जो हमारी इनकम आ जाया करती है वो है, हमने सोचा यह था कि $600 हमारी इनकम होगी, लेकिन हमारी इनकम जो है वो 650 हुई, 50 का डिफरेंस आ गया। हमने सोचा था $500 होगी और 1020 हुई, 520 का डिफरेंस आ गया। तो ये टोटल जो हमारी इनकम है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये $1,670 है, लेकिन हमने सोचा था कि $1,100 होगी। इसका मतलब है जो हमने बजट बनाया था, जो हमने तखमीना लगाया था, हमारी इनकम उससे ज़्यादा हुई। तो ये जो टोटल इनकम होती है बच्चों, ये टोटल इनकम जो है ये कहलाती है, ये है सम है टोटल ऑपरेटिंग इनकम और टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि 1,27,950 प्लस 1,650 इज इक्वल टू 1,29,620। ठीक हो गया जी, ये हमारे टोटल इनकम हुई। नीचे आ जाते हैं बच्चों इसी तरीके से डिटेल में एक्सपेंसेस भी हैं। अब एक्सपेंसेस में आपको डिटेल में तो नहीं बता रहा कि कितना कितना हुआ है, लेकिन ये आपके सामने एग्जांपल कि जिसमें हम लोगों ने बजट बनाया हुआ था कि हमारे टोटल इतना खर्चे होंगे और हकीकत में हमारे खर्चे जो है वो ज़्यादा होते रहे हैं। यहाँ पे कुछ खर्चे हमारे कम हुए हैं जिनमें नेगेटिव जिनका रिज़ल्ट है। तो ये टोटल जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, हमने सोचा था कि हमारे $86,800 का जो है वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा कर हुए, वो हुए 92,880। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमने सोचा था कि $4,000 का एक्सपेंस होगा, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पे 3,300 होते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर हम इकट्ठे कर लेते हैं तो 92,880 प्लस 3,300 इन दोनों को जमा करते हैं तो ये आता है 96,180। और टोटल हमारे पास जो इनकम थी वो कितनी थी, 120,620। तो ये 1,29,620 टोटल इनकम, जिसमें से हम लोग लेस करेंगे अपनी टोटल एक्सपेंसेस। और जब हमने 1,29,000 में से 96,000 निकाला तो ये हमारा इस साल का नेट इनकम बनेगी। तो दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द नेट इनकम। और ये एक तरीका है, एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है जिसके ज़रिए हम लोगों ने बजटिंग डिस्कस की। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बजट जो हमने अंदाज़ा लगाया होता है वो इसलिए अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस या हमारे एक्चुअल इनकम या जो एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस होगी वो इसके करीब करीब रहे। ठीक है जी, तो ये एक और तरीका था जिसके ज़रिए हम लोगों ने बजटिंग जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है बच्चों ये जो बजटिंग है ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी, ताकि अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके अलावा भी बजटिंग, किसी एक इवेंट के लिए भी आप बजटिंग कर सको। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि हम लोग बजटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। बजटिंग को इम्प्रूव करने का जो तरीका है वो क्या, सबसे पहले बच्चों ये होता है कि हम लोगों ने जो है जो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है उसने अपने आप को अकेले कुल नहीं समझना, कोलैबोरेट करना है, लोगों से इंफॉर्मेशंस लेनी है, लोगों से इनपुट लेनी है, कम्युनिकेट करना है दूसरे लोगों को कि हम लोग इस तरीके के बजटिंग करने के लिए जा रहे हैं। फिर नंबर 2 फ्लेक्सिबल होना है। हम लोगों ने जब भी पॉलिसी मेकिंग करनी है वो हमेशा फ्लेक्सिबल पॉलिसी मेकिंग करनी है। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि हम लोगों ने रिजिड नहीं होना, हमने सख्त नहीं होना कि जनाब ये मैंने सोचा है तो जो मैंने सोच लिया मैं वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करूँगा। नहीं, हम लोगों ने जो सोचा है उसको बाज़ औक़ात अगर हमें उससे अच्छा आइडिया मिल जाता है तो हम उस एक अच्छे आइडिया को प्रेफर करेंगे अपने थोड़े से लो
स्टैंडर्ड या थोड़ा सा बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे आइडिया से जब किसी का अच्छा आइडिया आ जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने आइडिया को हम लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, हम रिजिड नहीं होंगे, मैंने ये सोचा है तो यही होकर रहेगा, चूंकि मैं बॉस हूँ ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं यही करवा के रहूँगा। नहीं, अगर कहीं से अच्छा आइडिया मिलता है तो उसको एक्सेप्ट करें। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रिजिडनेस जब आ जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नुकसान पहुंचाती है, सख्ती नहीं होनी चाहिए मामलात में। तीसरे नंबर पे आता है गोल्स शुड ड्राइव बजट्स, बजट शुड नॉट डिटरमिन गोल्स। ठीक है जी, सबसे पहले जब हम लोग गोल डिसाइड करेंगे तो फिर हम लोग उसकी बेस पे बजट बनाएंगे। ठीक है, हम अपने बजट की बेस पे गोल जो है वो नहीं बनाएंगे। नंबर 3, कोऑर्डिनेट बजटिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये जो बजटिंग हम कर रहे होते हैं तो फिर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कॉन्फिडेंस में लेते हैं। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे उनको हम लोग किसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, थ्रू ऑफिस सर्कुलर, थ्रू मेमो, थ्रू अ मीटिंग, किसी तरीके से हम लोग उनको भी कम्युनिकेट करेंगे कि ये डिसीजन हुआ है इस साल की बजटिंग का। जैसे कि नेशनल असेंबली जब बजट मंजूर काबीना बनाती है बजट, तो काबीना बनाने के बाद नेशनल असेंबली में वो सब लोगों के सामने पेश होता है। ठीक है, ताकि सब लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए उसमें। फिर चौथे नंबर पे आता है यूज बजटिंग प्लानिंग सॉफ्टवेयर व्हेन अप्रोप्रिएट। आजकल के ज़माने में चूँकि आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह में मुख्तलिफ किस्म के कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बन चुके हुए हैं। छोटी सी शॉप के लिए भी हम लोगों को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस हवाले से जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर है और फाइनेंस का सेक्टर है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है वो बन चुके हैं। तो बजटिंग के भी आजकल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हम बजटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे लिए डाटा को गैदर करना और उससे रिजल्ट निकालना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिमेंबर दैट बजट्स आर टूल्स। हमें ये भी याद रखना है कि बजट जो है वो टूल्स हैं। ठीक है जी, बजट जो है वो सहूलत के लिए, सहारे के लिए नहीं है। सहारा वो है जो हम लोगों ने प्लानिंग की होती है और जो हम लोगों के पास कॉम्पिटेंस है। और हमें आखिर में जो चीज़ आएगी वो क्या है, रिमेंबर दैट profits result from smart management not because you budgeted them। हमेशा जो प्रॉफिट्स आते हैं वो हमेशा स्मार्ट मैनेजमेंट से आते हैं बच्चों। चूंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि बजट सिर्फ टूल्स हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ एज अ टूल लेना है कि हमने बजट किया था, इसको हम लोग एज अ टूल लेंगे। लेकिन हमारी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होगी वो बेस करेगी हमारी प्लानिंग के ऊपर, और एक्चुअल प्लानिंग हमारी उस वक्त अच्छी होगी जब हम बहुत अच्छी मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा शेड्यूलिंग, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे जी।